यही बताना है कि बहू भी भगवान है, यही बताना है कि बाप भी भगवान है, भैया भगवान है, सारे भगवान है। तो लोग समझ रहे हैं भगवान है, बाकी बहू भी भगवान, बाकी बाप भी भगवान, बाकी भैया भगवान, सारे भगवान ही है। मतलब पूरा खानदानी भगवानों का परिवारवाद चल रहा है। तो बीजेपी नो का परिवारवाद नहीं होना चाहिए देश में। तो ये परिवारवाद भगवानों का क्या परिवार होते होंगे बताओ तो मैं यही कहूंगा कि लास्ट में जो दिव्य कीर्ति ने कहा है वो बिल्कुल बढ़िया कहा है, सही कहा है। और ये आहत जो उनकी जो हो रही है ना, इनकी ये गलत जो उनकी भावना है वो बिल्कुल गलत है। भैया चुपचाप बैठ जाओ, पढ़ो लिखो, बुद्धि में कुछ करो। इतना पढ़ा लिखा प्रोफेसर जो कह रहा है सही कह रहा है, पढ़ कर देख लो, किताबों में मिला है उन्हें। समझ रहे हो, जो कहा उन्होंने सही कहा, कोई आहत नहीं हो रही। और जिसकी आहत हो रही है सबने मोटा मार रहा है, वो मोटा मार लिया उसने, मलाई मार रहा आपने देख लो पीछे कुंडदार। डर का माहौल देश में पूरा बीजेपी ने, आरएसएस ने डर का माहौल ही बनाया। करा क्या 2014 के बाद में बताइए ना, इन्होंने कौन सा काम कर दिया भाई। सबसे ये सबसे पहली बात है, यदि जिस राजा को, जिस सरकार को लंबे समय तक चलाना है तो बीजेपी सबसे पहले आर्थिक रूप से तोड़ो लोगों को। तो सबसे पहले रोजगार खत्म कर दिया लोगों का, रोजगार खत्म करने के बाद शिक्षा को खत्म कर रहे हैं और स्वास्थ्य भी खत्म हो रहा है, देश को चौपट किया जा रहा है पूरी तरह से। और जो वो है ना उनके भक्त, वो भक्त जो आंख बंद, वो ना सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया दिखाई दे रहा है जो हो रहा है सही। धर्मांतर तो हम भी करेंगे, हम रोक लीजिए, कौन रोके? हम बौद्धिस्ट बनेंगे अब आने वाले 14 अक्टूबर 1923 को 2023 को हम पूरा परिवार बौद्धिस्ट बनेगा। और काय भी हिम्मत है तो रोक लीजिए, सुप्रीम कोर्ट रोक ला, सेंट्रल गवर्नमेंट रोक ला, स्टेट क्या बौद्धिस्ट। अब तक तो हम जितने भी थे बौद्धिस्ट मानते थे, अब प्रॉपर तरीके से लेंगे। जैसे क्रिश्चियनों में रसीद कटवाएंगे, नामांकन करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे बौद्धिस्ट लिस्ट में प्रॉपर तरीके से। और रोक लीजिए, और हम ना कम से कम 10,000 लेंगे, हमारे सारे रिश्तेदार लेंगे, पूरा गाँव लेगा। लो रोको, कौन रोका है? मकसद क्या है आप लोगों का? मकसद है हिंदू धर्म को कमजोर करना। बोलो और बताओ, या से ज्यादा और का खरी कहूं? अच्छा हाँ, बीजेपी को नस्ते नाबूद करना, आरएसएस को देश से बिल्कुल मुक्त कर देना। आरएसएस और बीजेपी मुक्त भारत बनाना हमारा उद्देश्य है। बाबा साहब का बौद्ध में भारत बनाना है। आगे समझ में? कहाँ से फंडिंग हो रही है आपको? फंडिंग नहीं हो रही, ये सच्चाई है। बाबा साहब के दिमाग से फंडिंग हुई हमें। हमने बाबा साहब को पढ़ा, साहित्य को पढ़ा। बाबा साहब ने कहा था कि देश में ये समझ लो, जब सरकार, जो भी सरकार है तुम्हारे खिलाफ बोले तो उसे मिटा दो। ईवीएस सुदामा कोटा देने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के जज संतुष्ट नहीं हुए, तो वो चाह रहे हैं कि सरकार से ऐसा कानून बने जैसे कि भाई जबरन धर्मांतरण। अरे जबरन कोई धर्मांतरण लेता होगा? अपनी खुशी से धर्मांतरण करते हैं जो भी आदमी करते हैं। आप बताइए, कोई मोमडन बनना है, कोई ईसाई बनना है, कोई बौद्धिस्ट बनना है, कुछ भी बनना, जबरदस्ती करवा रहे हैं, ऐसा आरोप है आप लोगों को। वो गलत आरोप है, बिल्कुल झूठा आरोप है। और इसकी आड़ में सरकार गलत कर रही है लोगों के साथ में, और साथ में सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से मिला हुआ है। आपने भी देखा होगा, क्या देखा? सुदामा 10% यानी 50% कैपिंग को तोड़कर ऊपर जाना। अब एक नया रास्ता खोल दिया सरकारें, 77, 80, 90% रिजर्वेशन देंगे। रोक लीजिए सुप्रीम कोर्ट, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रोक लीजिए। क्या करें? अब वोट लेने के लिए ओबीसी वालों को ऐसा लालच दिया जाएगा, तुम्हें 20% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। 52% ओबीसी है देश में, ओबीसी से सरकार बननी है, बीजेपी की सरकार बननी है। सब कहाँ बोल रहे हैं इसके खिलाफ? वो जो ओबीसी बोलेंगे ना, अब क्यों टेंशन ले रहे हो? ओबीसी बोला, ओबीसी जो हिंदू नहीं है, जो शूद्र है, प्रॉपर शूद्र ओबीसी, वही तो हिंदू बना रखा है इन्होंने। अब उनकी समझ में आ जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हो? रिजर्वेशन मिलते ही क्यों? दिक्कत कैसे नहीं है भाई? 50% ऊपर का जो उन्होंने कैपिंग जो तोड़ दी, वो टोटल जो 50% था उसमें भी तो अप्लाई कर सकता था वो। अब तो 40 ही रह गया। 40% का 10% घटेगा ना, घटेगा, उसमें भी तो जनरल में जा सकते थे वो। अच्छे काम की बढ़ाई करते हैं हम भी, मोदी जी की ऐसी बात थोड़ी नहीं करते। जो अच्छे काम होते हैं उनके अच्छे काम की बढ़ाई करते हैं, जो बुरे काम है उन्हें बुराई करते हैं। विरोध ही करते हैं वो हमेशा विरोध नहीं करते, गलत बात का विरोध करते हैं। जो हुआ है अब सही हुआ कि दिव्य कीर्ति जी ने बढ़िया बोला है, कहीं हिंदू धर्म की ठेस नहीं पहुंच रही, ना ही हिंदू धर्म को कोई ठेस पहुंच रही है, और ना ही उनकी भावना आहत हो रही है। ये सब गलत है। यदि किसी की भावना आहत हो रही है, समझो कि वो राजनीतिक रूप से उसको आगे बढ़ाना चाहता है। जिस तरह से 22 प्रतिज्ञा ली गई दिल्ली में, और राजेंद्र पाल जी का वो पद को उन्होंने रिक्त करवा दिया, इस्तीफा दिलवा दिया। इस्तीफा दिलवाने के बाद आहत खत्म हो गई क्या भैया? वो तो आहत होगी तो हो ही गई वो तो आहत। एक बार किसी का मर्डर हो गया तो जिंदा थोड़ी हो जाएगा। तुम्हारी आहत किल हो गई, 22 प्रतिज्ञान से तुम मर गए, तुम पे बिजली पड़ गई, मानो आग पड़ गई तुम पे, तुम्हारे विचारों पे, तुम्हारे उस पर सब पे। तो तुम ये सोच रहे हो तुम्हारे जब आहत हो गई तो तुम तो एक भी ना मरा, ना तुम्हारे परिवार वाले मरे, ना तुम्हारे भगवान मरा, ना तुम मरे, कोई भी ना, सारे के सारे जिंदगी है वो तो इसलिए जितने भी बोल रहे हैं सारे गलत है। यदि बोल रहे हैं तो समझो मोटा मान लिया बीजेपी वालों ने, 200-400 करोड़ रुपए दे दिया। आप मान ले रहे हो, मोटा मान लिया, मोटा पूरा लूट खाया देश को।